देश के अंदर एक तरफ राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा चलाते हुए नजर आ रहे हैं। उसी के चलते हुए एक तरफ भारत के अंदर राम मंदिर अयोध्या को लेकर काफी घमासान देश के अंदर होता हुआ नजर आ रहा है। आपको ये तस्वीरें मैं गुवाहाटी से दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, जिस तरह से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा दोबारा करते हुए नजर आ रहे हैं। और आज 10वां दिन है गुवाहाटी की। ये तस्वीरें आपको भयानक तस्वीरें मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जहां पर राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में गुवाहाटी की पुलिस प्रशासन पर काफी यहाँ पे कार्रवाई करते हुए राहुल गांधी नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर पुलिस कर्मियों पर भी गंभीर आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा को यहाँ से निकलने का एकदम सारे रास्ते बंद कर दिए हैं गुवाहाटी सरकार ने। आपको बताते चले, बीजेपी सरकार की जीत के बाद अब यहाँ से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा आगे ले जाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन ऐसे में राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार की नाक में दम कर दिया है। आपको बताते चले, पहले यहाँ पे पूरे देश के अंदर राम मंदिर अयोध्या को लेकर आपको तस्वीरें दिखी होंगी, और पूरे देश वर्ष के अंदर अयोध्या मंदिर को लेकर पूरे सभी देश के अंदर उत्साह के साथ लोगों ने इस जश्न को बनाया और इस पर्व को दिवाली के रूप में लोगों ने बनाया और देश के अंदर हर मंदिर को सजाया गया। उसी के चलते हुए राहुल गांधी देशवासियों को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल कर गुवाहाटी के रास्ते से, अब आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा किस तरह से गुवाहाटी के अंदर राहुल गांधी की रैली को परमिशन नहीं मिली है। उसी के चलते हुए यहाँ पे डॉक्टर हेमंत शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। उसी के चलते हुए मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे कार्य के चलते हुए यहाँ की पुलिस प्रशासन पर काफी गंभीर आरोप लगते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ दिल्ली के अंदर जितने भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं वो ईवीएम मशीन को लेकर काफी घमासान दिल्ली के अंदर नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बड़ा एक्शन नहीं लिया है। उसी के चलते हुए बीजेपी सरकार भी अभी किसी एक्शन में नजर नहीं आई है। और बीजेपी सरकार दावे के साथ कहती है कि हमारी आने वाले 2024 लोकसभा चुनाव में 300 के पार सीट होने वाली है। तो आखिरकार मैं पूछना चाहता हूं कि बीजेपी सरकार को अपने ऊपर इतना बड़ा आशीर्वाद किसका है? बीजेपी सरकार के ऊपर क्या इलेक्शन कमीशन का तो यहाँ पर आशीर्वाद नहीं है? जिस तरह से बीजेपी सरकार कहती है कि हमारी सरकार 300 के पार जाएगी, उसी के चलते हुए कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी और जितने भी विपक्षी नेता हैं, इंडिया गठबंधन की मैं बात कर रहा हूँ, लगातार बीजेपी सरकार पर निशाना बनाते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे जितने भी गठबंधन है, इंडिया के जितने भी दिग्गज नेता हैं, वो लगातार बीजेपी सरकार को लेकर सवाल उठाते हैं कि देश के अंदर जितने भी ईडी हैं और ईडी जितने भी हमारे लोगों पर यहाँ पे छापा मार दिया, उसी के चलते हुए राहुल गांधी गुवाहाटी के अंदर दहाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और देशवासियों की समस्या को सुनकर यहाँ पे तस्वीरें में आपको दिख रहा होगा किस तरह से सारे पॉइंट यहाँ पर गुवाहाटी की असम की पुलिस ने सभी को बैन कर दिया है। और आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा कि राहुल गांधी बिना अपनी सिक्योरिटी की यहाँ पर कुछ भी सिक्योरिटी के बिना बावजूद भी यहाँ पर गाड़ी के ऊपर चलकर यहाँ पर अपनी यात्रा को कंप्लीट करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में असम सरकार से यहाँ पर परमिशन ना मिलने की वजह से राहुल गांधी यहाँ पर बस के ऊपर चढ़कर अपनी यात्रा को आगे चलाने का प्रयास कर रहे हैं। तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा बहुत ही यहाँ पर भयानक मंजर आपको देखने में नजर आ रहा होगा। जिस तरह से असम की पुलिस ने सभी यहाँ पर रास्ते बैन कर दिए हैं कि आखिरकार देश के अंदर कोई भी यहाँ पर आंदोलन भी नहीं कर सकता है, क्या अपनी आवाज को उठाने के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता है। देश के अंदर हमें जो संविधान से आज़ादी मिली है, क्या उसके अकॉर्डिंग हम लड़ नहीं सकते हैं और सरकार से अपनी मांगे नहीं मांग सकते हैं? क्या देश के अंदर अब हमारे लोगों को या हमारे देश के अंदर जितने भी आम जन को संविधान से यहाँ पर पावर मिली थी, क्या बीजेपी सरकार ने उस पावर को छीन लिया है? या जितने भी विपक्षी नेता हैं, क्या अब किसी भी मुद्दे के ऊपर बोल नहीं पाएंगे? बीजेपी सरकार का एजेंडा राम मंदिर को लेकर क्या इलेक्शन में अपने आप को वो काफ़ी यहाँ पे प्रचंड जीत दिलाने को यहाँ पे आगे तो नहीं था। ये तस्वीरें आपको दिख रहा हूँ किस तरह से कांग्रेस का नेता पुलिस के ऊपर धारता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पुलिस भी एक भी सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ पर जितनी भी गोदी मीडिया है, आखिरकार इनको दिखाने का प्रयास क्यों नहीं करती हैं? गोदी मीडिया पर बड़ा सवाल उठता हुआ नजर आता है, लेकिन गोदी मीडिया बिल्कुल भी सुनने को तैयार नहीं होती है। आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा यहाँ पे सुरक्षा कर्मी खड़े हुए हैं, लेकिन इनकी भी क्या गलती है? पीछे से इनके ऊपर ऑर्डर आता है और उसी का ये पालन करते हैं, लेकिन आखिरकार ये कब तक देश के अंदर चलते रहेगा? पहले किसानों के ऊपर
काफ़ी यहाँ पर जुर्म करते हुए नजर आए दिल्ली सरकार के अकॉर्डिंग। लेकिन दिल्ली के अंदर जिस तरह से किसान आंदोलन चला था, उनके ऊपर भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर गोले छोड़े गए। लेकिन जब देश के अंदर कोई रैली निकालता है, लेकिन रैली को यहाँ पे बढ़ावा दिया जाना चाहिए क्योंकि वो अपनी मांगों को उजागर करते हैं। लेकिन देश के अंदर मांगों की तो बात दूर की है, लेकिन आपको तस्वीरों में दिख रहा होगा कि किस तरह से कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को कंप्लीट करने नहीं दिया जा रहा है। यदि आपको हमारी ये खबर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें ताकि आने वाली अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच रहे। तो बने रहेगा न्यूज़ 24 के साथ खास खबर के लिए। जय हिंद, जय भारत।